नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आज मैं फिर लेकर आ गया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के आरोग्य प्लस पॉलिसी के बारे में। दोस्तों ये एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्लान है क्योंकि ये प्लान काफ़ी यूनिक है। इस प्लान के अंदर काफ़ी सारे फीचर्स ऐसे हैं जो कि आज की डेट में बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं उनके प्लान के अंदर नहीं मिलते हैं। साथ ही साथ ये जो पॉलिसी है इसका प्रीमियम भी हमेशा के लिए फिक्स रहता है। दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो प्रीमियम है वो फिक्स कैसे रहता है और इसके अंदर क्या क्या और फैसिलिटी आपको मिल सकती हैं। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो के साथ और इसको एंड तक आप ज़रूर देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस प्लान का रिव्यू। तो दोस्तों सबसे पहले हम अगर इस प्लान की बात करें तो यहाँ पर जो सम इंश्योर्ड अवेलेबल है वो आपको 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख रुपए का आप ये प्लान ले सकते हैं। साथ ही साथ बात करें अगर हम प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस की तो दोस्तों यहाँ पर 60 दिन और 90 दिन के हैं। तो दोस्तों ये जो प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन होते हैं, प्री का मतलब होता है पहले के, यानी जब आप अस्पताल के अंदर एडमिट नहीं हुए थे लेकिन आपने डॉक्टर को दिखाया है, हो सकता है डॉक्टर को आपने फीस पे करी हो सकता है आपने कुछ दवाइयाँ ली हों, हो सकता है आपने कुछ मेडिकल टेस्ट कराए हों। तो इस तरीके के जो भी खर्चे होते हैं अस्पताल में एडमिट होने से पहले के, उनको प्री हॉस्पिटलाइजेशन बोला जाता है। तो यहाँ पर वो 60 दिन तक के जो है अवेलेबल हैं। इसी तरीके से जब आप डिस्चार्ज होकर हॉस्पिटल से घर पर आ गए हैं तो उसके बाद के 90 दिन तक के खर्चों के जो पैसे हैं वो इसमें मिलते हैं। चाहे आपने डॉक्टर को बाद में दिखाया है, अपने कुछ मेडिकल टेस्ट कराए हैं या अस्पताल से आने के बाद आपकी जो दवाइयाँ चली हैं उनके जो भी बिल हैं आप जो है कंपनी को भेजकर वो रिम्बर्स करा सकते हैं। रूम रेंट लिमिट की बात करें दोस्तों तो इसके अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी रूम रेंट लिमिट नहीं है। आप सिंगल एसी प्राइवेट रूम ले सकते हैं, यहाँ पे शेयरिंग रूम ले सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो भी रूम आप लेना चाहते हैं वो यहाँ पर आप ले सकते हैं। आईसीयू लिमिट की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर कोई आईसीयू की लिमिट भी नहीं है। जैसे कि आपने कुछ सरकारी कंपनियों में देखा होगा, जो पीएसयू इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं वहाँ पर 1% ऑफ रूम रेंट होता है सम एश्योर्ड का। यानी अगर मान लीजिए 3 लाख की पॉलिसी है तो आपका 3,000 रुपये तक का कमरा मिलेगा। इसी तरीके से 2% आईसीयू की लिमिट होती है। दोस्तों यहाँ पर इस तरीके की कोई भी लिमिट नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पर डे केयर ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है जो कि 142 प्रोसीजर्स है। अगर आप चाहेंगे तो मैं उसकी लिस्ट जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो जाकर आप वहां पर देख सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो कि डे केयर में कवर किए जाते हैं। दोस्तों डे केयर में वो ट्रीटमेंट कवर किए जाते हैं यहाँ पर आपको 24 घंटे की हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पर आप सुबह अस्पताल गए, शाम को आप घर पे वापस आ गए और यहाँ पर जो है आपको ट्रीटमेंट दिया गया है। मोस्टली ये सर्जरीज ही होती हैं, लेकिन आपको ये याद रखना है यहाँ पर एडमिशन और डिस्चार्ज बनना ज़रूरी है। अगर वो ऐसा नहीं होगा तो ये आपका जो है ओपीडी के अंदर काउंट किया जाएगा। नो क्लेम बोनस की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर वो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही एक रीजनेबल पॉलिसी है। इसके अंदर जो है आपको नो क्लेम बोनस नहीं मिलेगा और ना ही आपको जो है इसके अंदर रीसेट बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ये काफ़ी लो कॉस्ट पॉलिसी है। दोस्तों इस पॉलिसी के अंदर का जो प्रीमियम है मात्र 10,502 रुपये आएगा। और साथ ही साथ सबसे अच्छी बात यह है कि आप किसी भी एज में, इवन 2 एडल्ट 2 बच्चे भी ये पॉलिसी लेते हैं, 4 लोग भी पॉलिसी लेते हैं, तब भी ये जो प्रीमियम है 10,502 रुपये ही रहने वाला है। ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि इसकी प्रीमियम कैलकुलेशन किस तरीके से होती है। यहाँ पर कुछ ओपीडी लिमिट भी आपको दी जाएगी, वो भी मैं आपको लास्ट के अंदर बताता हूँ। आयुष ट्रीटमेंट की दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर आयुष ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है। अगर इलाज के दौरान आपको हॉस्पिटल में कोई आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दिया जाता है या सिद्धा ट्रीटमेंट दिया जाता है या यूनानी या होम्योपैथी, इस तरीके के जो अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट होते हैं वो अगर आपको दिए जाते हैं तो उसके भी यहाँ पर जो है आपको पैसे मिलेंगे। दोस्तों एम्बुलेंस कवर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1,500 रुपये जो है आपको पर हॉस्पिटलाइजेशन पे कवर मिलेगा। यानी जब भी आपकी हॉस्पिटलाइजेशन होती है तो यहाँ पर 1,500 रुपये तक आप जो है कंपनी से रिम्बर्स करवा सकते हैं। दोस्तों एंट्री एज लिमिट की बात करें हम यहाँ पर तो यहाँ पर 3 महीने से लेकर 65 साल तक का कोई भी स्वस्थ व्यक्ति इसको पॉलिसी को ले सकता है, चाहे वो इंडिविजुअल ले चाहे वो फ्लोटर ले। और साथ ही फ्लोटर में यहाँ पे जो ऑप्शन है 2 एडल्ट 2 चाइल्ड तक का ऑप्शन है। यहाँ पर जो चाइल्ड की एज है वो 91 डेज की है। यानी अगर आपने मान लीजिए पहले से पॉलिसी ली हुई है और आपके परिवार में किसी नए बच्चे का जन्म होता है तो आप यहाँ पर 91 डेज के साथ ही, जैसे ही वो 91 डेज के हो जाएंगे, आप उसको ऐड करा सकते हैं।
और इसी तरीके से 24 साल तक के बच्चे को जो है आप इस पॉलिसी में कवर कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 2 एडल्ट 2 चाइल्ड की बात करूँ तब भी आपका जो प्रीमियम है यहाँ पे वो फिक्स ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने मान लीजिए ये 65 साल में या 55 साल में या 50 साल में ये पॉलिसी परचेज करी है और मान लीजिए आप 70 साल के, 75 साल के, 80 साल तक के हो जाते हैं, तब भी आपका जो प्रीमियम है एज पर कंपनी की टर्म एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग वो सेम ही रहेगा। यहाँ पर दोस्तों ओपीडी और मैटरनिटी कवर की बात करें तो यहाँ पर वो भी अवेलेबल है, जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि वो कितनी है। और यहाँ पर जो मैटरनिटी का वेटिंग पीरियड है वो मात्र 9 महीने का है। डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन की बात करते हैं दोस्तों, तो डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन वो हॉस्पिटलाइजेशन होती है जिसके अंदर मान लीजिए कि मरीज उस कंडीशन में नहीं है कि वो अस्पताल में एडमिट कराया जा सके, या उसकी ऐसी कंडीशन है कि वो कहीं हिल भी नहीं सकता, तो डॉक्टर उनको सजेस्ट करते हैं कि इनको घर पे ही ट्रीटमेंट दिया जाए। या फिर कुछ ऐसी कंडीशन आ गई है कि आपके शहर में कोई भी अस्पताल में कहीं भी रूम अवेलेबल ही नहीं है, या आपके नियर बाय भी कहीं रूम अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में अगर मान लीजिए ट्रीटमेंट 3 दिन से ज़्यादा का होता है, जो कि डॉक्टर आपको घर पे ट्रीट कर रहे हैं, नर्स आ रही है वहाँ पर, तो हॉस्पिटल जैसी ही कुछ सुविधाएं जो आप अपने घर पर ले रहे हैं और ये ट्रीटमेंट 3 दिन से ज़्यादा का हो जाता है, तो वो डोमिसिलरी की कैटेगरी में आता है। तो इस तरीके के जितने भी खर्चे हैं ये भी आप यहाँ से रिम्बर्समेंट करवा सकते हैं। दोस्तों HIV और एड्स की बात करें तो ये भी इस पॉलिसी को काफ़ी यूनिक बनाता है, क्योंकि और अदर्स पॉलिसी के अंदर जो HIV एड्स से बीमारी हुई है वो जो है एक्सक्लूजन में होती है, इवन परमानेंट एक्सक्लूजन, यानी उसका तो आपको कभी कवर मिलेगा ही नहीं। यहाँ पर वो भी जो है एक लिमिट के साथ, यानी 50,000 रुपये की लिमिट के साथ अवेलेबल है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं मेंटल इलनेस की। तो दोस्तों मेंटल इलनेस भी जो है पहले काफ़ी सारी पॉलिसीज़ में कवर नहीं हुआ करता था, बट इस पॉलिसी में कवर होता है। यहाँ पर भी लिमिट सेम रहेगी दोस्तों, 50,000 की। लेकिन अब कुछ पॉलिसी आई है जो IRDA ने अब अप्रूव किया है 1 अक्टूबर 2020 के बाद से। अब जो मेंटल इलनेस है वो सभी पॉलिसियों का पार्ट बन चुका है, बट यहाँ पर पहले से ही 50,000 रुपये का मेंटल इलनेस कवर जो है उसमें था। ये दोस्तों ऐसी बीमारियां हो गई जैसे कि डिप्रेशन हो गया, या दिमाग से जुड़ी और भी कुछ समस्याएं हो गई जिसके लिए आपको अस्पताल में एडमिट होना पड़ता हो, तो ऐसी इलनेस के पैसे पहले नहीं मिला करते थे दूसरी पॉलिसीज में, सिर्फ SBI के अंदर ही 50,000 तक का कवर हुआ करता था। जेनेटिक डिसऑर्डर्स की बात करें दोस्तों, तो आज भी एक ऐसा कवर है जो कि नहीं मिलता है बहुत सारी पॉलिसीज में। जेनेटिक डिसऑर्डर्स वो होता है दोस्तों, यानी कोई भी बच्चा इस बीमारी के साथ, जिसको हम बोलते हैं जन्मजात बीमारी के साथ अगर पैदा होता है, तो यहाँ पर वो भी जो है 50,000 रुपये तक कवर किया जाता है। जबकि जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं वो जो है बहुत सारी जो कंपनियां हैं वो कवर नहीं करती हैं। जैसे कि मान लीजिए बच्चे का होंठ कटा हुआ है, बच्चे को और भी कोई एक्सटर्नल जो है कोई प्रॉब्लम है, तो ये जो है जेनेटिक डिसऑर्डर्स में आती हैं, तो उसका भी यहाँ पे जो है आपको कवर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इंटरनल कंजेनिटल डिजीज के बारे में बात करते हैं। दोस्तों ये ऐसी बीमारियां होती हैं कि ये भी जन्मजात है, बट ये इंटरनल होती हैं, अंदर की तरफ होती है, जो हमें दिखती नहीं है। जैसे कि मान लीजिए एक कॉमन एग्जाम्पल बताऊं तो दिल में छेद होना, या फिर कह देते हैं कि कभी किसी कोई एक किडनी के साथ पैदा हुआ है, मतलब कोई भी ऐसी बीमारी जो कि बाहर से ना दिखे वो अंदर से जो है दिखती है, तो इसको इंटरनल कंजेनिटल डिजीज बोलते हैं। तो दोस्तों इसका भी यहाँ पर जो है 10% का सम एश्योर्ड का आपको कवर मिलेगा। अगर यहाँ पे आपकी 3 लाख की पॉलिसी है तो 10% यानी 30,000 रुपये तक का कवर इसमें आपको उस बीमारी का भी मिल जाएगा, जबकि ये जो कवर है कोई भी कंपनी नहीं देती है। स्पेसिफिक प्रोसीजर्स की बात करते हैं दोस्तों, कि आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे एडवांस ट्रीटमेंट आ गए हैं, नए नए ट्रीटमेंट आ गए हैं, तो वो भी ये जो पॉलिसी है 50% ऑफ सम एश्योर्ड तक का कवर करती है। जैसे कि आपने सुना होगा कुछ बलून साइनोप्लास्टी हो गया, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन हो गया, कि जो ओरल कीमोथेरेपी होती है वो रेडिएशन से ना देकर अब जो है टैबलेट की फॉर्म में दे देते हैं, या आपका जो है एक IVI का इंजेक्शन होता है, इंट्राविटेरल इंजेक्शंस हो गया। रोबोटिक सर्जरीज दोस्तों जो कि आजकल बहुत ही कॉमन होती जा रही हैं, ये रोबोट्स के द्वारा कुछ सर्जरीज की जाती हैं। या आपने देखा होगा ब्रॉन्शियल थर्मोप्लास्टी, ये दोस्तों ऐसे एडवांस ट्रीटमेंट है जो कि बहुत ही महंगे होते हैं। तो इसीलिए जो है बहुत सारी कंपनियों की पॉलिसीज में ये काम नहीं करते हैं, बट यहाँ पर भी ये जो है अवेलेबल है 50% ऑफ सम एश्योर्ड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात हम करते हैं डिस्काउंट के बारे में। अगर मान लीजिए
एक से ज़्यादा मेंबर जो है ये पॉलिसी को इंडिविजुअल लेना चाहते हैं और वो एक ही सर्टिफिकेट में अपने आप को कवर कराना चाहते हैं, तो यहाँ पे अगर देखेंगे आपके 2 मेंबर अगर ऐड होते हैं एक ही पॉलिसी के अंदर तो आपको 5% का, और अगर 2 से ज़्यादा मेंबर जो है ऐड होते हैं एक ही सिंगल पॉलिसी में तो आपको 7.5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, ये बात कर रहा हूं मैं आपसे नॉन फ्लोटर, अभी हमने यहाँ पे फ्लोटर की बात नहीं करी है, ये इंडिविजुअल पॉलिसी है। लॉन्ग टर्म डिस्काउंट की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर जो है अगर 2 साल की आप पॉलिसी लेंगे तो 5% का और डिस्काउंट मिलेगा, 3 साल की पॉलिसी लेंगे तो आपको यहाँ पर 7.5% का जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको लोडिंग के लिए भी बता देता हूँ। लोडिंग वो चीज़ होती है, यहाँ पर तो प्रीमियम आपका कम कर दिया जाएगा लेकिन यहाँ पर आपका प्रीमियम बढ़ा दिया जाएगा, वो हैबिट बेस्ड लोडिंग की वजह से 5% तक आपका प्रीमियम जो है वो बढ़ा दिया जाएगा अगर यहाँ पर जो भी इंश्योर्ड पर्सन है वो अल्कोहल लेते हैं या स्मोकिंग करते हैं या वो किसी भी फॉर्म के अंदर तंबाकू का सेवन करते हैं। यहाँ तक कि अगर वो सुपारी भी खाते हैं तो वो एक तरीके का तंबाकू का सेवन ही गिना जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों आपको मैं ये भी बता दूं कि बहुत लोग ये सोचते हैं कि इस प्लान के अंदर पोर्टेबिलिटी नहीं हो सकती, लेकिन इसमें पोर्टेबिलिटी हो सकती है। अगर मान लीजिए आपका कोई ऐसा प्लान चल रहा है जहाँ पे प्रीमियम बहुत ज़्यादा आ रहा है और आप चाहते हैं कि इस प्लान के अंदर आप माइग्रेट करना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी का रहा हो प्लान, तो आप इसके अंदर पोर्टेबिलिटी भी करा सकते हैं। अगर मान लीजिए मार्केट में आपके लिए कोई पोर्टेबिलिटी नहीं कर रहा है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इसमें मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। तो दोस्तों बात करते हैं हम एक्सक्लूजन्स की। तो दोस्तों एक्सक्लूजन्स वो होते हैं जो आपको ये कंडीशंस बताते हैं कि इस कंडीशंस में आपका जो क्लेम है वो आपको पास नहीं होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर जो है 4 इयर्स का वेटिंग पीरियड है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का। मतलब आपको अगर मान लीजिए पहले से कोई समस्या है, जैसे कि मान लीजिए डायबिटिक है आप, या आपको बीपी की प्रॉब्लम है, या आपको मान लीजिए कैटरैक्ट है, या फिर कोई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, तो कोई ऐसी पहले से कोई प्रॉब्लम है आपकी तो यहाँ पर वो 4 साल के बाद ही कवर की जाएगी। दूसरी चीज़ ये बहुत अच्छी है दोस्तों इसमें कि 1 साल का वेटिंग पीरियड है, जैसे कि कैटरैक्ट, हर्निया, ज्वाइंट रिप्लेसमेंट, स्टोन, साइनसेस, ठीक है, या फिर आपकी नेजल पॉलिप्स हो गए, ईएनटी रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो गए, कुछ गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई जैसे कि यूट्रस पॉलिप्स हो गए या फिर यूट्रस रिमूवल हो गया, तो यहाँ पर जो है वो 1 साल का ही वेटिंग पीरियड है दोस्तों। जबकि और दूसरी कंपनियों में हम देखते हैं वहाँ पर ये नॉर्मली 2 साल का वेटिंग पीरियड मिलता है। तो अगर आपको मान लीजिए कोई ऐसी समस्या नहीं है और आपको ये पॉलिसी लेने के बाद ये समस्या होती है तो 1 साल के बाद आप इन बीमारियों का भी क्लेम ले सकते हैं। दोस्तों 30 दिन का वेटिंग पीरियड होता है किसी भी बीमारी का क्लेम लेने के लिए। अगर मान लीजिए आपको बुखार होता है, वायरल होता है, कोई सी भी छोटी मोटी बीमारी भी होती है और आप एडमिट होते हैं तो वो सब 30 दिन के बाद ही कवर होगा, मतलब कि 30 दिन के बाद ही पॉलिसी एक्टिवेट होगी। बस अगर मान लीजिए एक्सीडेंट से आपकी हॉस्पिटलाइजेशन होती है तो वो डे 1 से जो है इसके अंदर कवर की जाती है, जो कि लगभग सभी पॉलिसियों में ऐसा होता है। दोस्तों 90 डेज का यहाँ पर एक स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड है हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन। अगर मान लीजिए कोई आपको हाइपरटेंशन यानी बीपी की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, इस तरीके की कोई ऐसी समस्या होती है तो 90 डेज के बाद ही आपकी कवर की जाएगी। चाहे आपको ये पॉलिसी लेने के बाद समस्या हुई है, लेकिन इससे हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो वो 90 डेज यानी 3 महीने के बाद ही कवर की जाएगी। तो इसका आप खास ख्याल रखना। मैटरनिटी और वेटिंग पीरियड भी दोस्तों यहाँ पर जो है मैटरनिटी का वेटिंग पीरियड वो 9 महीने का है, और जो आपकी ओपीडी लिमिट है जो मैं अभी आगे बताने वाला हूँ वो वहाँ तक जो है कवर किया जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप मेरे से बहुत सारे सवाल होते हैं आप लोगों के, वो आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मैं सोशल मीडिया पे भी काफ़ी एक्टिव रहता हूँ। तो दोस्तों आप मुझे फेसबुक पे facebook.com/insurance with सचिन, इसी तरीके से इंस्टाग्राम पे भी मुझे आप इंश्योरेंस विद सचिन के नाम से फाइंड कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मेरा यहाँ पे आपको दिख ही रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पे भी जो है सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपके जवाब दूंगा। आप मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने एक टेलीग्राम का ग्रुप बना रखा है जिसको आप इस लिंक से जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारे लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। इससे क्या होगा कि आपको जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती हैं वो आपको मिलती रहेंगी। आप मुझसे ट्विटर में जुड़ सकते हैं, और साथ ही साथ आप मुझे अगर ईमेल लिखना चाहते हैं या अपनी कुछ पॉलिसी डॉक्यूमेंट शेयर करना चाहते हैं और कुछ पूछना चाहते हैं उसके बारे में, तो आप मुझे है contact@insuranceWithSachin.com पर ईमेल लिख सकते हैं। तो दोस्तों इन सारी कॉन्टैक्ट डिटेल से जो है आप मुझसे जुड़ सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा जो भी आप मुझसे सवाल पूछें मैं उनका जवाब जरूर दूंगा। तो दोस्तों आइए अब मैं आपको आगे ले चलता हूं इसका
चार्ट दिखाता हूँ और आपको बताता हूँ कि ये जो है इंश्योरेंस किस तरीके से आगे काम करता है। तो दोस्तों ये है इस प्रोडक्ट का प्रीमियम चार्ट। तो यहाँ पर देखिए क्लियरली लिखा हुआ है प्रीमियम आफ्टर जीएसटी 10,502 रुपये। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले सेल्फ, यानी आप 1 लाख का, 2 लाख का, 3 का कोई भी प्लान ले सकते हैं, ये एक इंडिविजुअल है। इसी तरीके से एक एडल्ट, एक किड, 2 एडल्ट्स, एक एडल्ट, 2 किड्स, 2 एडल्ट, 1 किड्स, 2 एडल्ट, 2 किड्स। आप किसी भी कॉम्बिनेशन के अंदर ये प्लान ले सकते हैं, चाहे 1 लाख का, चाहे 2 लाख का या 3 लाख का। आपका जो प्रीमियम आएगा जीएसटी के साथ 10,502 रुपया ही आएगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं, साथ में किसी भी एज में आप ये देख लीजिए 65 साल तक की इसमें एंट्री एज है, ये रिन्यूअल्स के रेट हैं। तो आप यहां तक देखेंगे किसी भी उसके अंदर जो है प्रीमियम कहीं भी चेंज नहीं है। आप ये देख रहे होंगे कि ये क्या है अलग अलग रेट के, ये मैं आपको बताता हूं दोस्तों। तो ये जो है 7,000 रुपये ओपीडी का बेनिफिट है। अगर मान लीजिए आपने सिंगल पॉलिसी ली, तो आपने 1 लाख की पॉलिसी ली तो आपको 7,000 रुपये का ओपीडी का बेनिफिट मिलेगा। इसी तरीके से आपने 2 लाख की पॉलिसी ली है तो आपको 5,500 रुपये तक का ओपीडी का बेनिफिट मिलेगा। इसी तरीके से अगर आपने सिंगल ये पॉलिसी ले ली है 3 लाख रुपए की, तो 3 लाख रुपए की हॉस्पिटलाइजेशन और 4,000 रुपये तक का आपको ओपीडी का बेनिफिट मिलेगा। इसी तरीके से यहाँ पर एक एडल्ट और एक किड आता है, तो यहाँ पर आपको जो है ओपीडी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसका रीजन क्या है दोस्तों, अभी यहाँ पे 18 साल तक की उम्र है, ठीक है, और यहाँ पर मैटरनिटी भी इसमें इनबिल्ट है, इसलिए यहाँ पर जहाँ भी एनए लिखा हुआ है तो इस एज ग्रुप में आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे एनए लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर मान लीजिए 19 से 35 साल में आते हैं तो आप देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं कहता हूँ 2 एडल्ट हैं और ये मैटरनिटी का बेनिफिट भी लेना चाहते हैं और उन्होंने 3 लाख की पॉलिसी ली है, तो मात्र 2,000 रुपये ही मिलेगा। क्योंकि जो ओपीडी की लिमिट है आप उसको चाहे ओपीडी में खर्च कीजिए, चाहे आप उसको मैटरनिटी में खर्च कीजिए, वो आपके ऊपर है कि आप वो पैसा कहाँ खर्च करना चाहते हैं। लेकिन बहुत लोग कह रहे होंगे कि सिर्फ 2,000 रुपये मिल रहे हैं तो बहुत कम है। तो दोस्तों इसका प्रीमियम भी तो बहुत कम है। अगर आप इससे ज़्यादा चाहते हैं तो आपको अपना प्रीमियम बढ़ाना पड़ेगा। अगर मैं इसी कंडीशन की बात करूं और आप चाहते हैं कि मेरा ओपीडी जो बेनिफिट है वो बढ़ जाए, तो आपको यहाँ पे जो है एक और प्लान है जिसमें आपको 15,753 रुपये का प्रीमियम पे करना पड़ेगा जीएसटी के साथ। तो आपकी यहाँ पे देखिए जो लिमिट यहाँ पे 2,000 थी वहाँ पे 6,500 रुपये की हो गई है। इसी तरीके से एक यहाँ पे और प्लान आता है जिसके अंदर 21,004 रुपये का आपका प्रीमियम मिलता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो वही लिमिट यहाँ पे 10,000 रुपये की हो गई है। तो दोस्तों ये कंपनी पैसा आपसे एक्स्ट्रा लेंगी और आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देंगी, लेकिन मेरा सजेशन आपसे यही है कि आपको सिर्फ और सिर्फ यही प्लान 10,502 में लीजिए। ये आपको काफ़ी चीप पड़ेगा और ये प्लान भी आपको बेस्ट पड़ेगा। चीप एंड बेस्ट प्लान है ये, आप इसको आंख बंद करके ले सकते हैं। प्लान भी बहुत अच्छा है दोस्तों। साथ ही साथ आपको मैं ये बता दूं, अगर आप ये प्लान लेना चाहते हैं तो आप ये जो प्लान, मैं आपको कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे दे दूंगा, आप वहां से जाकर इस प्लान को बाय भी कर सकते हैं। और आपके फिर भी कुछ सवाल है तो मैंने अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल भी सारी डिस्क्रिप्शन में दे रखी हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इस प्रोडक्ट का ब्रोशर भी जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। पॉलिसी वर्डिंग्स भी आपको मैं वहाँ पे दे दूंगा, वहाँ से आप इसकी टर्म एंड कंडीशंस भी जो है देख सकते हैं। अगर फिर भी आपके कुछ सवाल है तो आप मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल पे आकर मुझसे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आई है। मेरा नाम है सचिन वर्मा और मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।